तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा चाइनीज़ ड्रामा लेकर आ चुकी हूँ। इसके स्टार्टिंग से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब के नशे में होती है, और इसका नाम होता है सूतेंग। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये उसके कमरे में आ जाती है मिस्टर लू के, और ये बहुत बड़ा मतलब कि अमीर ज़्यादा है और प्रेजिडेंट है कंपनी का। और यहाँ पर ना वो उसको कहने लग जाती है कि तुम्हारे हॉर्न कितने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और वो उसको किस करने लग जाती है। इसी वजह से वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो सुबह उठती है और कहने लगती है कि क्या मैं इसके साथ हो चुकी हूँ रात को वन नाइट स्टैंड, तो वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे शादी करनी है। तो वो कहने लगती है कि क्या। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी मोम को दिखाया जाता है सूतेंग की, और उसको कहने लगते हैं कि आईसीयू में जब तुमने रखा हुआ है उसके भी तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए, और जो स्पेशल हम लोगों ने चीज़ें लगाई हैं उसके भी तुमने पैसे नहीं दिए हैं। तो अगर तुम 2 दिन के अंदर अंदर ये सब पैसे नहीं करती हो तो हम लोग इसकी सारी मशीनें बंद कर देंगे। तो उसकी मोम कहने लगती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, मुझे घर जा लेने दो, मुझे मर लेने दो। लेकिन वो कहने लगती है कि मोम आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँगी सारे पैसे, और मैं फौजी ग्रुप में काम करती हूँ तो मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। और यहाँ पे वो उसको तसल्ली दे रही होती है। इसके बाद वो खुद बाहर आती है और वहाँ के सोचने लग जाती है कि मैं अब करूँ क्या, मतलब कि इतने ज़्यादा पैसे 6 लाख रुपए मैं कहाँ से लेके आऊँ। और यहाँ पे ये टेंशन ले रही होती है कि उसको अचानक से याद आता है कि उसने कहा था जो तुम कहोगी जो भी वो सबका सब कुछ मैं करूँगा, और बस तुमने मुझसे शादी करनी है। तो यहाँ पे वो फिर आ जाती है मिस्टर लू के पास और आके उससे ना 6 लाख रुपया मांगने लग जाती है। और यहाँ पे वो भी उसको हाँ कर देता है और उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है इनकी। इसके बाद दादी को दिखाया जाता है कि वो उसको ना दादी के पास ले आया होता है और वो उससे सवाल जवाब करने लग जाती है। और इसके बाद ना वो उनको कुछ ड्रिंक्स वगैरह पिलाने लग जाती हैं, और वो कहने लगती हैं कि मुझे ना बहुत अच्छा सा मतलब कि हट्टा कट्टा सा पोता चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगते हैं कि चलो ठीक है। इसके बाद जो होते हैं मिस्टर लू वो तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, और जानबूझ के दादी भी उसको ना सूतेंग को कमरे में छोड़ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर लू तो इतने ज़्यादा रोमांटिक होने लग जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ही मतलब कि ज़्यादा वाले ड्रग्स होते हैं वो दे दिए होते हैं उसकी दादी ने, और वो उसको ना मतलब कि पकड़ी जा रहे होते हैं और वो अपने आप को छुड़वा रही होती है। लेकिन वो कहाँ छोड़ने वाले थे क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा हाई थे। इसके बाद तो इसकी बाहर दादी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली मेरा प्लान सही हो पाया, मतलब कि जो मैं करना चाहती थी वो हो गया, और अब मुझे जल्दी से पोता पोती मिलेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग इंटीमेट हो गए होते हैं, और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये ना अपनी मतलब ऑफिस आई होती है, और यहाँ पे उसकी मैनेजर उसको डांट रही थी कि तुम अभी तक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बनी हो तो तुम अपना फुल टाइम ना दिया करो। तो वो कहने लगती है कि तुम मेरा एक दफ़ा ड्राफ्ट तो देखो। इसके बाद मैनेजर आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे जो भी डिज़ाइंस वगैरह थे ना ड्राफ्ट, वो मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं, अब तुम तैयार हो जाओ और हार्ड वर्क करने के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो आ गई होती है ना सूतेंग अपने दोस्त के पास, ये लोग मस्त अपना लंच कर रहे होते हैं, तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं, तुम्हें कह रहे हैं कि तुम हुकअप वगैरह करती हो लोगों के साथ, और तुमने सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशन पाने के लिए मिस्टर लू को पटाया, यानी कि उसके साथ फ्लर्टिंग की है, जिस वजह से तुम यहाँ पे आ पाई हो इतनी दूर तक। तो यहाँ पे ना साथ में एक लड़की बैठी होती है, वो कहने लगती है कि पता नहीं इस तरह की लड़कियाँ कैसे हो सकती हैं कि जो अपनी पोजीशन के लिए लोगों के साथ जाती हैं और अपने आप को मतलब कि अपनी बॉडी पेश कर देती हैं। तो यहाँ पे ना वो सूतेंग उसको सुन रही थी, इसकी दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये उसको कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम चुप कर जाओ। लेकिन वो फिर से बोल पड़ती है कि इतनी जल्दी फायर हो गई थी, लेकिन इतनी जल्दी वापस आके इतनी बड़ी उसको पोजीशन मिल गई। ऐसी लड़कियाँ तो अपने जिस्म का फ़ायदा उठवाती हैं, और हम जैसी लड़कियाँ देखो ज़रा कितनी मतलब कि हार्डवर्क करती हैं। तो अगर मैं तो होती यहाँ पे तो मैं तो इसको पकड़ के एक जूता मारती, लेकिन इसने नहीं किया। फाइनली जब इसका गुस्सा हो जाता है पूरा, और ये आके इसके मुंह पे पानी फेंक देती है, और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ का असिस्टेंट होता है वो वहाँ पे आता है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़कियाँ ही उसके साथ मतलब कि फ्लर्टिंग करती हैं, और जिस वजह से दूसरों पर वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल भी मतलब कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मेरे से बातें कैसे कर सकती हो, और तुम बहुत ज़्यादा ना नॉनसेंस बातें कर रहे हो सारे के साथ, तुम लोग के पास कोई सबूत है कि मतलब मैं इस तरह की हरकतें वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हमें पता है, हम सबको ही पता है कि तुम इतनी जल्दी इस पोजीशन तक कैसे पहुंची हो। तो इसके बाद ना वो उसको कहने लगते हैं कि हाँ मुझे भी तुम लोगों का पता है, मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूँ, क्योंकि असिस्टेंट कह रहा होता है इससे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से फायर कर दूंगा। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम लोग अपने हाथ ही देख लो एक दफ़ा कि तुम लोगों ने किस तरह पकड़े हुए हैं। तो वो फ़ौरन ही छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग अपने आप को पहले गिरेबान में झांक के देखा करो, इसके बाद मुझ पर मतलब कि इस तरह की नज़रें वगैरह डाला करो कि मैं मतलब कि किस तरह की लड़की हूँ। तो यहाँ पर ना वो उसको बातें सुना रही होती है, तो लेकिन असिस्टेंट को ये सारी बातें नहीं रचती और वो उसको मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ना वो मिस्टर लू आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर क्या बदतमीजी चल रही है। तो ये तीनों के तीनों ना मिस्टर लू को भटकाने लग जाते, कहते हैं कि ये इस तरह की लड़की है, इस तरह की लड़की है,
ये लोगों के साथ हुकअप वगैरह करती है। इनको तो लगता है कि शायद ना ये सूतैंग को निकलवा देंगे यहाँ से, लेकिन यही फंस जाते हैं। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि कंपनी का एटमॉस्फेयर ख़राब करते हैं। तो ये लगता है हंसने लग जाता है कि फाइनली सूतैंग अब निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो उन्हीं को ही कह देता है कि अगर तो तुम लोग बचना चाहते हो, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जल्दी से इससे माफ़ी मांगो और दफ़ा हो जमीन नज़रों से, और आइंदा तुम लोगों ने इस तरह की गॉसिपिंग वगैरह की इधर तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वो उसके असिस्टेंट को तो निकलवा ही देता है वहाँ से, लेकिन वो दोनों लड़कियाँ बच जाती हैं क्योंकि वो माफ़ी मांग लेती हैं। और यहाँ पे ना जो उसकी दोस्त होती है वो उसको कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी इसको मत करना, क्योंकि इन्होंने जो बातें वगैरह की हैं वो माफ़ करने के लायक नहीं है। तो वो कहने लगती है कि चलो अब हम लोग ऐसे ही चलते हैं यहाँ से। और इसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ ना वहाँ से चली जाती है और वो उसको कहने लगती है कि अब तुमने सिर्फ इन लोगों को इग्नोर ही करना है। इसके बाद ना वो उसको अपने ऑफिस में बुला लेता है और कहने लगता है कि मैंने सुना तुम मिस्टर चैंग के साथ मतलब कि तुम्हारा कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कोई ना स्मेल वगैरह आ रही है जलने की। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि उसको ना मतलब कि अच्छे तरीके से ना टच करने लग जाता है। तो वो कहने लगती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया था तो आप उसको ना ध्यान में रखें, क्योंकि रात को आपने मेरे साथ सही नहीं किया क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी इस तरह कर सकती है, मतलब कि पोता पोती को लेने के लिए इतना पैशनेट हो सकती हैं वो। तो वहाँ पे वो कहने लगता है कि वैसे रात का परफॉर्मेंस ज़्यादा इतना बुरा नहीं था, तुमने भी इंजॉय किया होगा। और यहाँ पे ना मतलब कि लोग इस तरह की बातें वगैरह कर रहे होते हैं और यहाँ पे बस ना ऑलमोस्ट मतलब कि ये पीछे पीछे हो रही होती है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे किस होने लगती है। लेकिन यहाँ पे अचानक से जैसे आपको पता है थर्ड पर्सन आ जाता होता है और उनकी हड्डी बन जाता है वो, और वैसे भी यहाँ पे आ जाती है थर्ड पर्सन और यहाँ पे इनको रुकना पड़ जाता है। और यहाँ पे ना ये बाहर शर्मा के निकल जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की आ गई थी जिसका नाम बताया मिस्टर वैंग, और यहाँ पे ना वो जानबूझ के सबको बता रही होती है कि मैं तो मिस्टर लू की फियोंसे हूँ होने वाली। सारी लड़कियाँ चापलूसियाँ करने लग जाती हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपसे ही शादी करनी चाहिए उनको, मतलब इस तरह की बातें वगैरह बोलने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है सूतैंग। तो वो कहने लगती है कि आपने क्या सुना है मेरे बारे में। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि मतलब कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना है ना वो ये बातें हैं कि तुम मतलब कि इस पोजीशन तक इस तरह आराम से नहीं आई हो, मतलब कि तुमने हार्डवर्क कोई भी नहीं किया है, जो कि इसकी ना साइड से मैनेजर ही भी इसको बता रही होती है सब कुछ मिस्टर वांग को। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि अगर तो तुमने मेरी कंपनी में रहना है ना तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुमने मतलब कि जो भी हरकतें वगैरह तुम्हारी मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें फ़ौरन के फ़ौरन यहाँ से फायर कर दूँगी। तो वो कहने लगती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ना अपने काम पे फोकस करती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ। तो वो उसको ना गुस्से में उठा के सारी की सारी फाइल्स दे देती है और कहने लगती है कि इसको 3 दिन के अंदर अंदर तुमने पूरा करना है, लेकिन अगर तुमने इसको पूरा ना किया तो देखना तुम्हें मैं कितनी मतलब कि बड़ी सज़ा देती और इस जॉब से भी निकलवा दूंगी और तुम्हें कहीं पे जॉब भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है सूतैंग उसका कि तुम इतनी ज़्यादा इसकी चापलूसी वगैरह ना करो, क्योंकि ये होने वाली फियांसे नहीं है, क्या पता इसको ना सर्टिफिकेट मिले और ये शादी ना कर पाए इससे, तो तुम खुद ही फंस जाओगी। लेकिन यहाँ पे इसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था और यहाँ पे सारे लोग ही इसको बुरा भला बोल रहे थे कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैसे भी अच्छी बात है कि अब तुम सूतैंग को मतलब कि सेड्यूस नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि इसका तो फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा और ये इतनी खूबसूरत है, यानी कि मिस्टर वांग की तारीफ करने लग जाते हैं। इसके भाई ओवर टाइम करी तो मिस्टर लू कहने लगते हैं कि तुम इतनी देर यहाँ पे क्या करी, तुम्हें चाहिए तुम घर चली जाओ। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि जो तुम्हारी फियांसे है ना वो मुझ पे गुस्सा करेगी अगर तो मैंने वो काम वगैरह सारा ना किया। तो वो कहने लगता है कि मेरी फियांसे कौन है, मतलब कि तुम मेरी बीवी हो तो मैं दूसरी मतलब कि वुमेन कहाँ से लाऊंगा। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि वो जो मिस्टर वांग है वो अपने आप को हर एक को फियांसे बता रही है तुम्हारी। तो वो कहने लगते हैं कि अच्छा वो तो हमारी मतलब कि वे फैमिली की है और यहाँ पे ना हम दोनों के मतलब कि रिश्ते जुड़ रहे थे, लेकिन उसको लगा था कि हम दोनों के बीच में कुछ होगा, लेकिन मैं अब्रॉड चला गया था पढ़ने के लिए। इसके बाद ना मतलब कि जब मैं वहाँ चला गया और वापस आया तो हमें कुछ भी नहीं था। तो उसको लगता है कि अभी भी हम में कुछ हो सकता है और शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको मना कर दूंगा, लेकिन तुम अभी के अभी ना घर चलो क्योंकि अभी तुम बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हो और तुम्हें अब घर चलना चाहिए। इसके बाद ना वो उसको ज़बरदस्ती घर लेके चला जाता है और यहाँ पे ना जब दिखाया जाता है कि वो 3 दिन बाद लेके आई होती है अपने ड्राफ्ट वगैरह, तो वो कहने लगती है कि क्या तुमने ये सारी बकवास चीज़ें बनाई हैं, मुझे अब पक्का यकीन हो गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ ना हुकअप करके ही सबके साथ तो यहाँ तक पहुँची हो। तुम जैसी लड़कियाँ तो ना मतलब कि अपने जिस्म का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानती हैं। तो यहाँ पे तो वो गुस्से से फाइल फेंक देती है। वो कहने लगती है कि एक दफ़ा आप आगे तो देखें। तो उसकी जो मैनेजर होती है वो कहने लगती है कि ये सिर्फ ऑर्डर देना जानती है, इन्होंने तुमसे एडवाइस नहीं मांगी है, मैंने देनी हुई तो मैं दे दूँगी, लेकिन तुम कौन होती हो इनको एडवाइस देने वाली कि आप ऐसे कर लें आप ऐसे कर लें। तो यहाँ पे ना वो उसके ऊपर ही गुस्सा हो जाती है और वो कहने लगती है कि क्या ये जाहिल औरत है, इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यानी कि दिल में कहती है, और इसको यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो यहाँ पे ना जो सूतैंग होती है वो कहने लगती है कि तुम लोगों को कभी आता ही नहीं मतलब कि कुछ भी करना, तुम ना जाके मतलब कि
जाके मिस्टर लू को कॉल कर दो, अगर वो मुझे निकलवाना चाहेंगे तो मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। लेकिन मिस्टर लू उसकी ना कॉल ही नहीं उठाते हैं, तो इसकी बेइज्जती हो जाती है। तो यहाँ पे तो गुस्से में आके वो उसको चपेट मार देती है और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हें समझ नहीं आता है। और यहाँ पे ना वो उसको मतलब कि फोकट का ही चपेट मिल जाती होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सुतेंग को और कहने लगती है कि तुमने मुझे चपेट मारी, तुम मारी कैसे? मतलब काम तो मैं फ्री में कर लूँगी, मतलब कि दोबारा से कर लूँगी, लेकिन जो तुमने चपेट मारी है उसका तो बदला मैं लेके ही जाऊँगी। इसके बाद ये इतनी बुरे तरीके से चपेट मारती है कि वो तो जाकर दीवार में ही बजती है। और यहाँ पे ना जो होता है एक और लड़का जो कि हमारे सेकंड मेन लीड हो सकता है, वो आता है और वो उसको ना मतलब लंच पे लेके चला जाता है। आई थिंक सो ये दोनों आपस में दोस्त थे पहले भी। तो यहाँ पे ना इसका नाम होता है हो, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुमने जो भी कुछ खाना है ना तो तुम यहाँ से खा सकते हो, तुम ऑर्डर करो यहाँ से। लेकिन हमें दिखाई देता है कि मिस्टर लू भी यहाँ पे आ जाते हैं। पता नहीं इनको कैसे पता लग गया कि इसकी हीरोइन तो यहाँ है। और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहने लगता है मैं तुम्हारी एम्प्लॉय को खाना खिला रहा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तो वो कहने लगता है कि तुम इसको एम्प्लॉय मत बोलो बल्कि तुम इसको भाभी बोलो। तो वो उसको देखने लग जाता है और कहने लगता है कि क्या भाभी? तो वो कहने लगता है कि नहीं वो मजाक कर रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे तो मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने इसको जब बोला था तो तुमने बात वगैरह क्यों ऑर्डर की, मतलब कि। तो फिर यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि आप लोग ऑर्डर वगैरह करो ताकि मैं भी ऑर्डर करूँ। इसके बाद मिस्टर लू उसको कभी कुछ खाने को देते हैं तो मिस्टर हो देने लगते हैं। वो कहते हैं तुम ये खाओ, वो कहते हैं तुम ये खाओ, तुम ये खाओगे तो तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, तुम ये खाओगे तो तुम्हें ये होगा। इस तरह कर करके ना वो बल्कि उसको खिला नहीं रहे होते बल्कि कंपटीशन कर रहे होते हैं, जिस वजह से उसको पूरा बाउल भर जाता है। और वो कहने लगते हैं कि मैं अब क्या खाऊं? मिस्टर हो तो इधर तक आ जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो आ करो, मतलब उसके मुंह में डालने लग जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं मुझे नहीं खाना कुछ भी, तुम ना खुद ही खा लो यहाँ से। तो यहाँ पे ना वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अगर तो मैंने मिस्टर लू के सामने कुछ कर लेना तो देखना। फिर इसके बाद वो लोग एक दूसरे के ऊपर स्टेयर करते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो होती है ना वो इनकी बहुत ज़्यादा परमानेंट वाली क्लाइंट वो आ जाती होती है और वो कहने लगती है कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन ना अच्छे लगे तो आप हम लोग ना सारी की सारी डिज़ाइनर्स को फायर कर देंगे। तो वो कहने लगती है कि फायर क्या, बल्कि इससे भी बुरा करना उनके साथ, क्योंकि मुझे अगर पसंद ना आए तो मैं इनसे भी ज़्यादा बुरा करूँगी। और इसका नाम होता है ज़ेंग। यहाँ पे ना वो उसको उसकी डिज़ाइन दिखा रही लगती है और कहने लगती है कि आप अगर ये वाले डिज़ाइन देखें। तो वो कहने लगती है कि क्या इतने ज़्यादा बेकार डिज़ाइंस, मैं क्या ये कचरा पहनूंगी इतनी एनिवर्सरी के ऊपर? वो बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। इसके बाद ना जो ज़ेंग होती है वो भी उसका मतलब कि मजाक उड़ाने लग जाती है, क्योंकि उसका भी टाइम मतलब कि मौका मिल जाता है उसका उड़ाने के लिए। और वो कहने लगती है कि मतलब मैंने तुम्हारे बारे में सही बातें सुनी थी, मतलब तुम लोग जैसी लड़कियाँ ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो अपनी ब्यूटी को, और तुम लोगों में कोई भी टैलेंट नहीं है। मतलब कि वो भी उसकी ना पकड़ के बेइज्जती करने लग जाती है। तो वो कहने लगती है कि आप मेरे मतलब के डिज़ाइंस पे थोड़ा तो बिलीव रखें, मैं आपको अच्छे से डिज़ाइन बना के दूंगी। और वैसे भी मेरे एक और सेकंड ऑप्शन आपके लिए बनाया था, अगर आप वो देखें तो शायद आपको वो पसंद आ जाए। इसके बाद ना वो अपना सेकंड डिज़ाइन निकालती है और उसको दिखाती है। तो वो तो इतनी ज़्यादा उसको पसंद आ जाती है, इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है और उसको तो फर्स्ट साइड लव हो जाता है उस रिंग के साथ। कहने लगता है कि मैंने तो कभी भी ऐसी रिंग नहीं देखी है, मुझे तो तुमसे ही डिज़ाइन वगैरह बनवाने हैं। तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो यहाँ पे ज़ेंग जो होती है वो कहने लगती है कि पक्का इसने किसी और से डिज़ाइन चुराए होंगे, इसके अपने डिज़ाइन नहीं होंगे क्योंकि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो चेंग होती है ना वो कहने लगती है कि नहीं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, इसने तो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनवाए हैं। तो यहाँ पे ना वो जो होती है सुतेंग, उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो ना उसकी रिकॉर्डिंग निकाल लेती है और जो इसने चेंग के बारे में बोला था ना वो सारी सुना देती है कि ये बहुत ज़्यादा पागल औरत है, ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है लोगों के ऊपर, अमीर माँ बाप की ना बिगड़ी औलाद है, अगर तो इसको कुछ पसंद नहीं ना आता तो ये पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है। तो ये सारी बातें चेंग अपने बारे में सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि अभी के अभी तुम्हें, जब तक मिस्टर लू ने तुम्हें यहाँ से ना निकाला तो मैं अपने डिज़ाइन नहीं बनवाऊंगी किसी से भी। तो ना सुतेंग उसको किसी तरीके पकड़ लेती है और कहने लगती है कि आप मुझ पर तो बिलीव रख सकती हैं ना। तो वो कहने लगती है हाँ मैं तो रख सकती हूँ। तो वो कहने लगता है कि आपकी सारी की सारी ज्वेलरी मैं डिज़ाइन करूँगी, बस आप मुझ पर बिलीव रखें। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, तुमने मेरी सारी ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पर इसको मैसेज आता है कि तुमने ना शाम को मतलब कि ड्राइवर होगा नीचे, तो तुमने अच्छी से ड्रेस पहन के आ जाना है और हम लोगों ने बिजनेस मीटिंग में जाना है। तो वो कहने लगती है कि क्या इतनी बड़ी मीटिंग में मैं क्या करूँगी। इसके बाद वो तो पटाखा सी तैयार होकर आ जाती है और यहाँ पे तो मिस्टर लू उसको देखते रह जाते हैं और वो इतनी प्यारी लग रही होती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता मुझे इस पार्टी में आना चाहिए था और मुझे तो वो ड्रेस भी अपने ऊपर अच्छी नहीं लग रही होती। तो वो कहने लगते हैं कि तनी तुम खाओ, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही हो। और यहाँ पे जो मिस्टर हो होते हैं ना उसको मिस्टर लू कहने लगते हैं कि तुम
तुम यहाँ पे अकेले क्यों आए हो, तुम सिंगल हो क्या। तो यहाँ पे ना वो किसी की बात को उसको ना इग्नोर कर देता है और उससे हाथ मिलाने लग जाता है सुतेंग से, और वो कहने लगता है कि ये तुमसे हाथ नहीं मिलाएगी, ये मेरी एम्प्लॉय है तो मेरे साथ ही रहेगी, बल्कि ये तुम्हारी भाभी है। तो यहाँ पे ना वो उसको फिर बात को पलट देती है और वो कहने लगता है कि तुम याद रख लो हमेशा के लिए, तुम मेरी बीवी हो, अगर मैं किसी के सामने बोलूँ तो तुमने डिनाई नहीं करना है, समझ आ रही है तुम्हें। इसके बाद वो ना लोगों के साथ ड्रिंक करने चला जाता है, क्योंकि अब देखो ना बिजनेस मैंस के साथ ड्रिंक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें दिखा जाता है कि वांग भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ना बदतमीजी कर रही होती है एक वेटर के साथ, शायद उससे कोई छोटी मोटी गलती हो गई होगी, और वो कहने लगती है कि मुझसे माफ़ी मांगो, वो भी मेरे शूज़ चाट के। तो वो उस बेचारी को भी बैठना पड़ जाता है और वो उससे कहने लगती है कि मेरे शूज़ चाटो। वो उसको जल्दी जल्दी उठा देती है सुतेंग और कहने लगती है कि तुम में इतनी भी हिम्मत कैसे आ गई, तुम मतलब कि ये सब कुछ करो। तो यहाँ पे जो वांग होती है ना वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे गरीबनी औरत यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ अमीर लड़कियाँ होती है। तो वो कहने लगती है कि हाँ हाँ अमीर लड़कियाँ, और स्पेशली मिस्टर वांग आप, यानी कि आप तो होने वाली फियोंसी हैं जो कि जानी जाती है मिस्टर लू की, तो आप यहाँ पे अकेली क्यों आई हैं। तो यहाँ पे इसकी जो बाकी लड़कियाँ होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि वो अपने फियोंसे के साथ आया ना आया। तो वो कहने लगती है कि हाँ वो ना ज़रा थोड़ा काम में बिजी थे जिस वजह से वो आ नहीं पाए थे। तो जो सुतेंग होती है ना वो कहने लगती है कि मैंने तो अभी उनको यहाँ से गुजरते हुए देखा था, शायद मैंने उनका भूत देखा होगा फिर। तो यहाँ पे तो इसको बहुत बुरा तरीके से ना गुस्सा आ जाता है कि ये मेरी इस तरह बेइज्जती कैसे कर सकती है। तो यहाँ पे ना वो मतलब कि उसको कहने लगती है कि तुम मुझसे अभी के अभी माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करूँगी। यानी कि इसको भी वही वेटर वाली बदतमीज़ी करने लग जाती है और ना गार्ड्स को बुलवा के ऐसा ज़बरदस्ती अपने ना शूज़ के छुटवाने की कोशिश करने लगती है। तो यहाँ पे ना अभी वो ज़बरदस्ती उसके साथ कर ही रहे होते हैं कि मिस्टर लू आ जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि जल्दी से इसको छोड़ दो, नहीं तो मुझसे ज़्यादा बुरा तुम लोग के लिए कोई भी नहीं होगा। वो जल्दी से सुतेंग को छुड़वाते हैं और कहने लगते हैं कि इसको पहले टच किसने किया था। तो सारे तो डरने लग जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारी फैमिलीज़ ने माना कि पहले सोचा था कि हम दोनों की शादी करवाएंगे, उन्होंने तैयारियां भी शुरू की थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ वे फैमिली की डॉटर थी जिस वजह से मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में रखा हुआ था, लेकिन अगर तुम मुझे कंपनी में नज़र भी आई ना तो देखना तो मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगा। इसके बाद वो गार्ड्स को कह के ना इसको ही धक्के मार के निकलवा देता है और कहने लगता है कि अगर तुम कहीं पर भी मेरी कंपनी में नजर आई ना तब देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगा। वो माफ़ी मांगने की कोशिश करी होती है लेकिन वो उसको पटक के नीचे फेंक देता है और यहाँ पे गार्ड्स उसको खींच करते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि देखना मैं तुम्हारा बस ज़रूर लूँगी। इसके बाद दिखा देता है कि उसके पास आता है कहने लगता है आपको मिस्टर लू कहीं बुले, लेकिन वो उसको अंधेरे वाले आता है और हमारी हीरोइन को फोबिया है, यानी कि फोबिया जिसमें ना लोगों को अंधेरे से डर, वो हेजिटेशन, वो बेहोश हो जाते हैं करने के भी इनका। तो यहाँ पे वो और आके दरवाजा है जिस वजह तो बहुत डरने लग जाती है और उसको ना मतलब कि चक्कर आने लग जाते हैं और यहाँ पे वे भी आ जाती है और कहने लगते हैं कि तुमने मेरा ये हश्र करवा दिया है और तुमने मिस्टर लू के सामने मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती करवाई है। वो उसको इतने बुरे तरीके से मारी होती है, उसका गला दबाने लग जाती है और यहाँ पे ना वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग जाती है। यहाँ पे वो भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो नहीं कर पा रही होती है क्योंकि मिस्टर वांग बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी लड़ाई वालियों की फाइटिंग होती है। तो यहाँ पे ना वो उसको मतलब कि हटाने की कोशिश करी होती है अपने ऊपर से, लेकिन वो नहीं हट होती। लेकिन यहाँ पे एंड मोमेंट पे आ जाते हैं मिस्टर लू और वो उसको चपेट मार के फिर नीचे फेंक देते हैं। मेरा दिल तो गार्डन हो गया जब ये ऐसा हुआ इसके साथ। तो यहाँ पे वो उसको निकाल के बाहर ले आते हैं और उसको अपने घर ले आते हैं और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अब मैंने तुम्हारे सामान यहाँ पे मंगवा देता हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना है। तो वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे साथ रहूँ। तो वो कहने लगता है कि हाँ 6 लाख कमाना इतना आसान काम नहीं है और मेरी ग्रैंडमा को अगर शक हो गया तो फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो वो कहने लग जाती है कि चलो ठीक है, लेकिन आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब कि रहना है क्योंकि हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पहले तोड़ दिया था लास्ट नाइट। तो वो भी कहने लगते हैं कि हाँ चलो ठीक है। इसके बाद ना मिस्टर लू शावर ले रहे होते हैं और उससे अपने पजामास मंगवाते हैं और यहाँ पे तो वो शर्टलेस ही बाहर आ जाते हैं जिस वजह से वो तो उसकी बॉडी देख के वो कहने लगते हैं कि क्या ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसके बाद वो फ़ौरन चली जाती है मतलब कि अपना शावर लेने की और कहने लगती है कि तुम इस तरह की बातें वगैरह कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पे ना वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही होती है और ये शावर लेके बाहर आ जाती है। यहाँ पे ना इसका पर्स देख लेती है जिसमें इसकी पिक्चर होती है, लेकिन जब वो उसको गौर से देखती है तो वो कहने लगती है कि ये तो मेरी पिक्चर नहीं है, यानी ये मेरे जैसे दिखने वाली कोई और पर्सन है। तो यहाँ पे तो इसको शक पड़ जाता है। इसके बाद वो कहने लगती है कि चलो बताओ मैं कहाँ पे सोऊं। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं तो बेड पे सोऊंगा, तुम जाके काउच पे सो जाओ और अगर तुम्हें काउच पे नहीं सोना हुआ तो तुम मेरे बगल में भी आके सो सकती हो। लेकिन लास्ट में मिस्टर लू को ही काउच पे जाके सोना पड़ता है और ये बेड पे आके सो जाती है और यहाँ पे ये लोग बातें करने लग जाते हैं। वो कहने लगता है कि तुम मेरा एडवांटेज बिल्कुल भी मत लेना। तो वो कहने लगती है कि मैं लूँगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट दिन ना वो होता है वैलेंटाइन डे। तो वो कहने लगते हैं कि तुम लोग को बिल्कुल भी काम पे नहीं जाना है आज, तो तुम लोग जाके मज़े वगैरह करो। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब वो कार में बैठते ना आके तो वो कहने लगती है कि तुम काम पर चले जाओ और मैं जाके अपनी मॉम को देख लेती हूँ। तो वो भी हामी भर देता है और उसको ना अपना कार्ड दे देता है और कहने लगता है कि मेरी तरफ से ना अपनी मॉम के लिए स्वीट्स वगैरह ले जाना। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना उसको मतलब कि खिला रही होती है अपनी मॉम को, लेकिन अचानक से उसके डैड आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि आपको हमारा पता किसने दिया है।
तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो। तो वो कहने लगता है कि आपने जब हम दोनों को छोड़ दिया था तो अब आप वापस क्यों आ गए, मतलब कि आपने सारा का सारा पैसा हमारा गैम्बलिंग में उड़ा दिया था, तो अब आप फिर से पैसा लेने के लिए आ गए। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि अच्छा मैंने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा, अब तुम ये सब बातें करी हो। तो ये कहने लगता है कि मेरी मॉम को प्लीज़ डाइवोर्स दे दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें। और वो बार बार डाइवोर्स बोली जा रही थी, जिस वजह से ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा उसकी मॉम की ख़राब होने लग जाती है और इसके डैड तो इसी को बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो कहने लगता है कि मुझे पता लगा है कि तुम फौजी ग्रुप में काम करती हो और तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सैलरी लगी है। तो वो कहने लगती है कि क्या अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको वो सारे के सारे पैसे दूं, यानी आपको फिर गैम्बलिंग में मैं डलवा दूं। तो यहाँ पे तो वो उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, मैंने जो तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा था ना, तुम मुझे फिर वो सारे के सारे पैसे रिटर्न कर दो, मतलब मैंने जो तुम पे पैसा लगाया था वो तुम मुझे वापस कर दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। यानी इस तरह के भी डैड हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना वो उससे कहने लगता है कि मेरी एक पैनी की पैनी भी वापस करनी पड़ेगी तुम्हें। इसके बाद उसका गला दबाने लग जाते हैं और यहाँ पे उसको मार डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा कोई भी नहीं होता। लेकिन अचानक से मिस्टर लू आ जाते हैं और उनके गार्ड्स उसको रोक देते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैंने आज तक ऐसा बाप नहीं देखा है। और वो कहने लगते हैं कि तुम हो कौन। तो वो उसको पता लगता है कि मैं मतलब कि ना शू तैंग का होने हस्बैंड हूँ। तो वो कहने लगता है कि मतलब तुम मेरे दामाद हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ। इसके बाद तो उसको इतनी भी शर्म नहीं आती, वो अपने दामाद से ही पैसे मांगने लग जाता है और उसको कहने लगता है कि जल्दी से मुझे इसके पैसे दे दो। और यहाँ पे ना वो उसको पता लगता है कि ये तो फौजी ग्रुप का मालिक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है। सू तेंग तो उसको कहने लग जाते हैं कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, वो मुझे मार देंगे, यानी कि गैम्बलर्स में जिनसे हारा है ये। इसके बाद ना वो सू तेंग को एक जगह पर लेके जा रहा होता है और कहने लगता है कि आइंदा से तुमने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपानी है, तुम्हारी मॉम का और तुम्हारा ख्याल मैं रखूँगा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मतलब मेरी जिम्मेदारी है और तुम मेरे ऊपर मतलब कि कुछ भी मुझसे कह सकती हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर वो उसको थैंक यू कर रही होती है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई भी फ्यूचर में मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे बेझिझक बोल सकती हो। इसके बाद वो उसको कहीं पे लेके जाता है और यहाँ पे वो उसको गाड़ी में से मतलब कि प्रिंसेस स्ट्रीट में से निकालता है और यहाँ पे इसके लिए फायरवर्क्स किया जाता है और वो कहने लगता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थोड़ा सा गिफ्ट था, तो तुम्हें कैसा लगा। तो वो कहने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे ना मतलब कि वो उससे बात वगैरह करने लग जाते हैं और यहाँ पे ना वो फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाते हैं और कहने लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा से बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे। इसके बाद वो उसको किस कर देता है और यहाँ पे हमें दिखा देता है कि सुबह टाइम वो जेंटलमैन की तरह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया होता है। उसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो भी कहने लगती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया है, तो तुम इसको भी खा लो। तो यहाँ पे ना वो उसको अपने हाथों से खिला रहा होता है, जिस वजह से ग्रैंड माँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि फाइनली इन लोगों का कुछ ना कुछ तो हो ही गया। इसके बाद दिखा जाता है कि ये लोग ना गोसिपिंग कर रही होती हैं आपस में कि जो मिस्टर लू हैं उनकी मॉम आ रही हैं, यानी कि वही इस कंपनी की फाउंडर थी, उन्होंने इस कंपनी को चलाया था और वो सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि मिस्टर लू ने जो वांग के साथ किया है और इसी वजह से आ रही हैं और वो चाह रही हैं कि वो वांग के साथ ही शादी करें। तो मेरे ख्याल में अब उन्हीं की चलेगी। तो ये एक लड़की कहने लगती है कि नहीं, जब मिस्टर लू ने उसको मना कर दिया, वो उसको नहीं अपनी शादी में लाना चाह रहे तो वो नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग यही गॉसिपिंग कर रहे होते हैं कि किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। इसके बाद वांग तो उसके साथ आ जाती है, उसकी मॉम के साथ, और कहने लगती है कि तुमने इसके साथ बदतमीजी क्यों की, वो भी पब्लिक में, और तुमने इसके ऊपर चपेट भी मतलब कि हाथ भी उठाया, तो तुम्हें इससे अभी की अभी शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वे फैमिली ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है। तो हम लोग इतना भी नहीं कर सकते कि अब इसके साथ शादी करवा लें, यानी कि अपने बेटे से शादी करवा लूँगी इसकी। तो वो कहने लगता है कि नहीं मॉम, मैं नहीं कर सकता हूँ इसके साथ शादी क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी ही वाइफ है। तो वो कहने लगता है कि क्या वो किसकी बेटी है। तो ये कहने लगती है कि मॉम, इसने उसी से शादी किया है, यानी कि उसी गरीब औरत से जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। तो वो कहने लगता है कि मॉम, मैं आपके लिए कोई मशीन नहीं हूँ कि आप जो भी मुझे कहेंगी तो मैं आपके लिए करता रहूँगा, मुझे भी अपने मतलब के डिसीजंस लेने का हक है। इसके बाद ना जो वैंग होती है वो तो गुस्से में सू तेंग को लेके ही आ जाती है और कहने लगती है कि यही वो लड़की है जिसने इसके ऊपर डोरे डाले हुए थे और जिसने इसको फंसाया था। तो यहाँ पे ना जो मिस्टर लू होते हैं वो कहने लगते हैं कि पीछे हट जाओ यहाँ से, और यहाँ पे तो गुस्से में ना उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पे सू तेंग को कहने लगता है कि प्लीज़ तुम बिल्कुल भी मतलब कि नाराज़ वगैरह मत हो ना। इसके बाद ना सू तेंग को तो वो बुला लेती हैं अपने पास और वो कहने लगती है कि तुम बताओ कितने पैसे लोगी मुझसे, तुम्हारे डैड एक गैम्बलर है ना, क्या तुम्हारे लिए 1 करोड़ काफ़ी होगा। तो वो कहने लगती है कि मतलब कि आंट, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे पता है तुमने सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से ही उससे प्यार कर रही हो और कोई भी वजह नहीं है। लेकिन वो कहने लगती है कि आपको चाहिए कि आप उसकी बातों को समझें, अपने बेटे की बातों को, ना कि मुझ पर इस तरह के एलिगेशंस लगाएं। तो वो तो 2 लड़कों को उसको छोड़ के ना वहाँ से चली जाती है। कहने लगती है कि तुम लोगों ने इसके साथ जो भी करना है तो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो अपने आप को बेचारी छुड़वा नहीं पा रही होती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और उनको पटक के फेंकते हैं और उसके बॉडी
गार्ड्स को कहते हैं कि इसका हशर नशर कर दो इनका, और वो जो होते हैं सुतेंग को उसको उठा के वापस अपने घर ले आते हैं। यहाँ पे ग्रैंड माँ जो होती है वो कहने लगती है कि इसको क्या हुआ है। तो यहाँ पे इसकी मॉम जो होती है वो कहने लगती है कि ये इस लड़की को तुम फिर यहाँ उठा के ले आए हो। तो वो कहने लगता है कि मॉम अगर आपने कभी भी ऐसा दोबारा हरकत की तो मैं आपको मॉम कहना छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि क्या तुम एक लड़की के लिए मुझे मॉम कहना छोड़ दोगे। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे कोई भी देर नहीं लगेगी ये सब कुछ करते हुए। तो यहाँ पे ना जब ग्रैंड माँ को पता लगता है कि इसने यही हरकत किया तो वो कहने लगता है कि मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर तो तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं है तो तुम इस घर से निकल सकती हो, क्योंकि ये मेरा घर है, अपना घर है, तो तुम अपने घर दफा हो जाओ यहाँ से। तो वो तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इसकी मॉम इसको ना मतलब ग्रैंड माँ इसको कंसोल करती है। इसके बाद इसको ना मैसेज आता है इसकी मॉम का कि उसकी अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो अभी के अभी उसको डिवोर्स दे दो मिस्टर लू को। इसके बाद अपनी मॉम के पास आती है। मॉम कहने लगती है कि अभी तो तुम इस टाइम काम कर रही होती है ना अपनी जॉब पे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इसके बाद ना वो उसको कहने लगते हैं कि क्या तुमने वाइस प्रेसिडेंट से शादी कर लिया है। तो मतलब कि हमारा उनके साथ स्टैंडर्ड कोई भी नहीं चलता है, यानी कि अगर तुम उससे शादी करोगी और हमारा स्टैंडर्ड आपस में ना मिला तो वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करेंगे। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मॉम, वो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इसकी मॉम की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और इसको मैसेज आता है कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या इन्होंने डायलॉग मारा है। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें मतलब कि मेरी बात माननी पड़ेगी। इसके बाद ना अपने बेटे को आके धमकी देने लग जाती है कि अगर तो तुमने इसको ना छोड़ा तो इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा बुरा कर दूँगी। तो यहाँ पे इसको भी मजबूरी में इसकी बात माननी पड़ जाती है। और यहाँ पे जब वो वापस आती है ना मिस्टर लू से मिलने के लिए, यहाँ पे देखती है कि वैंग इसको खिलाने की कोशिश कर रही है और उसके ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। तो इसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये बाहर आके बैठ जाती है। इसके बाद ये मैसेजेस कर रही होती है कि वांग माँ पे आपके साथ ऑफिस में क्या कर रही थी, आप उसके हाथ से बिल्कुल भी मत खाना। और इसको पता लगता है कि इसने तो रात को डिनर पे भी जाना है उसके साथ। तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस तरह कैसे कर सकता है ये मेरे साथ। तो यहाँ पे तो ये दिल में कहता है कि बस थोड़ी सी देर ही चाहेंगे, तुम बर्दाश्त कर लो इसको, इसके बाद हम लोग आपस में इकट्ठे ही रहेंगे खुश बखुश। तो यहाँ पे वैंग को दिखाया जाता है जो कि आके ना इसको जला रही होती है कि देखा ज़रा मैं अब इसकी वाइफ बनने वाली हूँ, जो कि मैंने तुम्हें कहा था पहले भी, अब तुम अपने मतलब ये पंख काट लो। तो यहाँ पे ना उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी मॉम भी आ गई होती हैं और वो कहने लगती हैं कि हम लोगों ने ही इसके साथ शादी करनी है, यानी कि जो वैंग है उसके साथ मिस्टर लू की करनी है। तो यहाँ पे ना वो जो होती है सुतेंग वो कहने लगती है कि हाँ मैं इनसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो होता है ना मिस्टर लू वो कहने लगता है कि क्या तुमने मुझसे डिवोर्स लेना है। और यहाँ पे इसकी मॉम कहने लगती है कि हाँ इसने मुझसे 10 मिलियन लिए हैं और अभी डिवोर्स लेना चाह रही है, ये अपनी मैरिज को ख़त्म करना चाह रही है। तो यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम ऐसे नहीं कर सकती हो सुतेंग। तो यहाँ पे इसको फ़ौरन ही पता लग जाता है कि किस वजह से कर रही है, क्योंकि इसको इसकी मॉम की धमकी मिली है। तो इसको इस सामने ना इसकी मॉम का सच निकल आता है और वो कहने लगता है कि मॉम आपको पता है आपकी जो कंपनी के 51% शेयर है ना वो मेरे नाम है, अगर तो हमने कभी भी ऐसे दोबारा हरकत की तो मैं उस सारे के शेयर्स को ना सेल कर दूंगा, जिस वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ जाएगा। इसके वो उसको बाहर लेके आता है और कहने लगता है कि अगर तो तुमने आइंदा ऐसे कुछ भी किया ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो यहाँ पर वो भी कहने लगते हैं कि हाँ अगर तुमने भी किसी के साथ खाना वगैरह खाया ना तो देखना मैं भी क्या करती तुम्हारे साथ। और इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सुबह ना उसके लिए फ्लावर्स और चॉकलेट्स और गिफ्ट आए होते हैं। तो ये कहने लगते हैं कि ये किससे भेजे। तो यहाँ पे हुआ उसका आके ना प्रपोज कर देता है और वो कहने लगता है कि प्लीज़ मेरा एक्सेप्ट कर लो। तो लेकिन वो मना कर देती है। वो कहने लगता है कि मेरी भी क्या कमी है, मैं टोल हूँ, हैंडसम हूँ, रिच हूँ, और क्या चाहिए। इसकी वजह से ना वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ा ही देता है फ्लावर्स वगैरह। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना हो के पास आ जाता है, मतलब कि उसके साथ आके बैठ जाता है और उसको खिलाता है और यहाँ पे ना उसके ऊपर फ्लर्टिंग वाली लाइन्स देता है। और यहाँ पे लड़कियाँ जो होती हैं ना वो कहने लगती है कि वाह यार सुतेंग तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं, यानी कि रिच लड़के तो तुम्हारे आसपास ही घूमने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ना उसको मतलब कि टॉन्ट वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुतेंग कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर लू जो बातें हैं वो सब कुछ सुनते हैं ना, तो वो कहने लगते हैं कि किसी ने गॉसिपिंग की तो मैं उसको अभी के अभी फायर कर दूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग ना रात को आराम से लेटे होते हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है पता है ग्रैंड माँ यहाँ पे क्यों नहीं है इस टाइम। तो वो कहने लगता है ये क्यों, वो वेकेशन पे गई है। तो वो कहने लगता है कि वो वेकेशन पे इसलिए गई है ताकि हम लोग उनको जल्दी से जल्दी पोता पोती दे दें। इसके बाद ना वो उसको कहने लगता है कि चलो ठीक है अब हम लोग उनकी वही ख्वाहिश पूरी करते हैं। इसके बाद ये लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं और नेक्स्ट सुबह हमें दिखाया जाता है सीन जिस वजह से वो ना उसको मालिश वगैरह दे रहा होता है और कहने लगता है कि क्या तुमसे कौन मिल रहा है। इसके बाद उसको कहने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई एक्स वगैरह है। तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम्हें क्या हुआ है, तो मतलब कि तुमने किसी से बात वगैरह पूछी है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे पास देखा था कि मतलब कि मेरी शक्ल की तुम्हारी एक पहले गर्लफ्रेंड थी। तो वो कहने लगता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो कोई और थी और मैं सिर्फ और सिर्फ सुतेंग से प्यार करता हूँ और किसी से प्यार नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम किसी की भी बातों में बिल्कुल भी मत आना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से प्यार नहीं करता और ना ही तुम किसी की मतलब के रिप्लेसमेंट हो। तो यहाँ पे ना इसकी जो मोम होती हैं वो फेस को हटवा
छुड़वाने की कोशिश कर रही होती हैं इससे और डाइवोर्स दिलवाना चाहती हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो कहने लगती है कि अगर तो आपने दोबारा से मेरी मॉम का नाम लिया तो देखना मैं क्या करती है आपके साथ। तो वो कहने लगती है कि हाँ तुम क्या ही कर लोगी मेरे साथ। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मेरे कितने कितने बड़े बड़े मतलब के लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, यानी कि मेरी ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में ही ताल्लुकात हैं। तो तुम्हारी मॉम भी बीमार है और तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन होने वाला है। तो यहाँ पे वो उसको धमकी देती है कि अगर तो तुम इस मतलब के शहर को छोड़ के ना गई 1 महीने के अंदर अंदर तो तुम्हारी मॉम को मरने की गारंटी मैं देती हूँ, मैं उनको मार डालूंगी जान से। तो यहाँ पे वो उसको इतनी बड़ी धमकी दे के यहाँ से चली जाती है और कहने लगते हैं कि जल्दी से इस पर काम करने की कोशिश कर लो, नहीं तो तुम्हारी मॉम का मतलब कि तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। अब तुम खुद ही चुन लो कि तुमने मिस्टर लू को चुनना है कि तुमने अपनी मॉम को चुनना है। इसके बाद वो हुआ को बुला लेती है और यहाँ पे ना वो अपनी मतलब की जो होती है फ़्लाइट उसको बुक करवा देती है। इसके बाद ना पता लगता है कि जो मिस्टर लू है उनका एक्सीडेंट हो गया अचानक से और वो अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो होती है ना बाई नर्स वो उसको मना कर देती है, कहने लगती है कि सिर्फ VIP अंदर जाएंगे। और यहाँ पे वो दिखाने लगते हैं कि देखो मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, जिस वजह से वो उसको अंदर जाने की इजाज़त दे देती है। और वो जाके ना उसको ज़ोर ज़ोर से हिला रही होती है और कहने लगती है कि प्लीज़ उठ जा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। वो उसकी चेस्ट पे लेट जाती है तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे सांस तो ले लेने दो। तो उसको ना वो प्यार करने लग जाता है, लेकिन यहाँ से ही वांग आ जाती है और जानबूझ के नाटक करने लग जाती है कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरी हूँ, क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम इतने बीमार कैसे हो गई, इस तरह नाटक करने लग जाता है। वो कहने लगता है कि मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब है ना इस टाइम, तो मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ इस कमरे से और तुम मुझे नज़र ना आना क्योंकि मेरी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लेने दो। इसके बाद वांग को ना वो हिचक कहने लगते हैं कि हाँ मैं ना ये 1 महीने के अंदर अंदर ये छोड़ के जा रही हूँ शहर, तो तुम ना आराम से उसके साथ रह सकती हो। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हें जल्दी करना चाहिए वैसे भी, और ये लो सीक्रेट रूम की चाबी। इसके बाद वो सीक्रेट रूम को आके देखती है जिसमें पिक्चर्स ही पिक्चर्स होती हैं, यानी कि उसका पूरा का पूरा कमरा बना पड़ा होता है और यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मिस्टर लू यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ देख के तो इसको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है कि क्या इसने मुझे रिप्लेसमेंट रखा हुआ है, ये कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता क्या। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो बेहोश हो गई होती है और डॉक्टर्स को कहने लगते हैं कि तुम 4 मंथ्स प्रेगनेंट हो तो तुम आराम से उठो। तो वो कहने लगती है क्या, और वो कहने लगता है कि तुम ट्विन से प्रेगनेंट हो। और यहाँ पे इसकी दोस्त कहने लगती है कि वाह यार तुम कितनी देर बाद उठी चली आओ, तुम्हें पता भी है बाहर क्या हो रहा है। और बाहर इसको ना हुआ जो होता है ना वो इसको प्रपोज कर देता है और वो कहने लगता है कि नहीं मतलब मैं तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन पीछे से पहले मिस्टर लू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि मतलब कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग क्या कर रहे हो। इसके वो अनाउंस कर देता है कि ये मेरी वाइफ है और इसको मतलब कि होने वाली मतलब कि कंपनी के मालिक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है अब ये से। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो वो कहने लगता है कि क्या डाइवोर्स मांग रही हो तुम मुझसे। तो वो कहने लगता है कि हाँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तो वो कहने लगता है कि अभी 2 दिन पहले तो तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी और मुझसे प्यार जता रही थी, तो मैं अचानक से इन 2 दिनों के अंदर अंदर हो क्या गया। लेकिन वो उसको कोई भी जवाब नहीं देती और कहने लगता है कि मुझे अभी के अभी डाइवोर्स दे दो, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। और यहाँ पे वो ज़रा डर जाता है और कहने लगता है कि मतलब मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, इतनी जल्दी तुम कैसे बदल सकती हो। वो उसको ज़बरदस्ती हक कर लेता है और उसको ना ज़बरदस्ती उठा लेता है और कहने लगता है कि तुम कहीं पे भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी कभी भी। और यहाँ पे ना वो मतलब कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसको कार में ले जाता है और उसके साथ ना मतलब कि जानबूझ के ना उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और कहने लगती है कि अगर तुम ना ऐसी कोई भी हरकत ना करो जिससे मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नफरत करने लग जाऊँ। इस वजह से वो हट जाता है उसके ऊपर से और वो कहने लगता है कि क्या तुम कोई स्पाई थी, क्योंकि तुम उसकी होने वाली मतलब कि बीवी हो, यानी कि हो चुकी हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं अब मैं वैसे भी उससे डाइवोर्स लेने लगी हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम छोटी छोटी बातों पे मत डाइवोर्स लो उससे। और यहाँ पे ना वो दोनों लड़कियाँ भी आ जाती हैं और उससे माफ़ी मांगने लग जाती हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आपकी तो इतनी बड़ी पोस्ट है। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मैं तुम्हें उस सूरत में माफ़ करूँगी अगर तुम बाकी एम्प्लॉइज़ के साथ ऐसा मत करो, अगर जो तुम पक्का कह देती हो ना तो मैं मतलब कि तुम लोग को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम क्या हम लोग अब्रॉड चलें, तो आप मेरे साथ चलेंगी। तो वो कहने लगते हैं कि क्यों क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मॉम आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे हॉस्पिटल में है, जिस वजह से आप थक गई होंगी तो हम लोग ना कहीं बाहर चलते हैं, मतलब कि घूम फिर के आते हैं। इसके बाद ना मिस्टर लूज को देख लेते हैं, कहते हैं कि तुमने बाहर की फ़्लाइट बुक कराई है, क्यों, तुमने मुझे बताया भी नहीं है। तो वो ना कहने लगती है कि तुम अपने से काम को, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ चाहिए। तो वो उसको ज़बरदस्ती उठा के घर ले आता है और उसके साथ मतलब कि बदतमीजी लग जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे डम होना चाहिए डाइवोर्स लेने का और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं तुम मुझे कभी ज़िंदगी में छोड़ के नहीं जा सकती हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। क्या वो जानबूझ के उसका ज़बरदस्त इंटीमेट हो जाता है और वो उसको दरवाजे में लॉक करना, उसको कमरे में लॉक करके बाहर चला जाता है और यहाँ पे चीखती रह जाती है कि प्लीज़ मदद कर दो, लेकिन नहीं कोई भी आता। इसके बाद वो हवा को बुलाती है और कहने कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है तो तुम मेरी आके हेल्प। इसके बाद ना वो उसकी पहले आइडेंटिटी चेंज करवाता है
उसके बाद ना वो उसको वहाँ से लेके आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद कर पाऊँ, और उसको ना लेके जा रहा होता है। इसका यहाँ पे मिस्टर लू को पता लग के अचानक से ना आग लग चुकी थी इसके घर में, और वो मतलब कि जो है इसकी बीवी हीचेंग वो मरी है, और यहाँ पे इसकी ये पड़ी हुई हैं। तो यह कहने लगता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो मर नहीं है, क्या तुमने उसको मरते हुए देखा? तो वो कहने लगता है कि नहीं। तो वो कहने लगता है कि ये नहीं मर सकती, जो मर्जी कर लो, वो नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमें कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी में इसको जोड़ गई होती है, इंटरव्यू पास कर लिया है, और 5 साल बाद का दिखाया जाता है कि इसके 2 प्यारे प्यारे ट्विंस बच्चे होते हैं, और इसकी बहुत अच्छी जॉब चल रही होती है, ये रह रही होती है, और यहाँ पे ट्विंस भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, और ये खुशी खुशी रह रही होती है। इसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और यहाँ पे जो इसकी मॉम होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो उसको कहने लगते हैं कि उसको मनी को 5 साल हो गए हैं, तो तुम उसका पीछा क्यों छोड़ देते हो, तुम किसी और से शादी लो, यानी कि वांग से कर लो। वो उसको कहने लगता है कि मॉम नहीं, मुझे पता है, मुझे पक्का यकीन है कि वो एक नहीं मरी है, वो जिंदा है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि ना डायरेक्टर बन गई है बहुत बड़ी कंपनी की, और यहाँ पे उसको मैनेजर आके कहने लगे जो मिस्टर लू है ना वो आप लेके आ रहे हैं। तो वो कहने लगती है क्या मिस्टर लू अभी नहीं आ रहे हैं? वो तो जाके जल्दी छुप जाती है, और मैनेजर उसकी कह देते हैं आज तो वो आई नहीं है, तो मैं उनको पक्का कहूँगी वो आपके साथ कॉर्पोरेशन करें और आपके साथ कोलैब करें। यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, फिर ना कह देना कि मतलब मुझसे मिले ज़रूर। और इसके ना वो अपने बच्चों को लेने जाती है, लेकिन वहाँ पे उसको पता लगता है कि उसके डैड तो उसको लेके चले गए। वो कहते हैं कि कैसे डैड, मतलब वो दिखते थे। वो कहने लगते हैं कि हैंडसम सूट वूट पहना हुआ था, टोल और काफ़ी ज़्यादा रिच थे। तो वो कहने लगते हैं वो किस साइड पर गई, उस साइड पर वो जाके भागती और उसको लेने के लिए। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसको लू ही होते हैं वहाँ पे, वो उसके गले लगा लेते हैं। कहने लगते हैं कि क्या मैं ही इनका बायोलॉजिकल फादर हूँ? तो वो उसने कर देती है, और कहने लगते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ यहाँ पे, तो तुम यहाँ से ले जाओ, मुझे तुमसे नहीं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे एक दफ़ा बताओ तो सही कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है, मतलब कि मैंने तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा नहीं किया है, और मतलब कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो। इसके बाद वो उसको सारी बातें बता देती है कि मतलब कि तुम्हारे प्राइवेट रूम में मैंने वो सभी की सारी चीज़ें देख ली थी, जहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ उदास होकर ही जाते हो, मतलब कि तुमने मुझे रिप्लेसमेंट रखा हुआ था, और मैं किसी की भी कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहूँगी। और यहाँ पर वो उसको कहने लगता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं कहा, बल्कि मैं तुम्हें जब पहली दफ़ा मिला था तो मुझे मेरी एक्स ही लगी थी, लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया, और मैं सिर्फ और सिर्फ हेचिंग से प्यार करता हूँ, किसी रिप्लेसमेंट से नहीं करता हूँ। इसके बाद वो उसको प्रपोज कर देता है, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें तब तक प्रपोज करूँगा जब तक मेरी बात नहीं मान लेती हूँ, यानी कि मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती हूँ। बच्चे कहने लगते हैं कि ये अंकल कौन है? तो वो कहने लगते हैं कि ये ना तुम्हारे डैड बनने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ वैसे हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे, टोल, हैंडसम, लेकिन आपको एक शर्त माननी पड़ेगी, यानी कि अगर आप मेरी मॉम को क्वीन की तरह रखेंगे तो हम लोग आपको ओके कह देते हैं। तो यहाँ पे वो उसको मतलब कि उसके जो प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और यहाँ पे ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे रोमांटिक ड्रामा के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।